शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस माह में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों करने में शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक माह की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी और वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। कार्तिक माह में 2 बार स्नान करना चाहिए। एक तो सूर्य उदय से पहले, दांत साफ करने और मल त्यागने के बाद, जबकि दूसरी बार सूर्यास्त के आसपास तनाव दूर करने और अपने मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम देने के लिए गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल अर्पित करें। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। तुलसी पर दीपक शाम 5 से 7 के बीच में ही जलाएं। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है। इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन में संयम रखें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में भीष्मपंचम के नाम से जाना जाता है। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ हैं, वे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत रख सकते हैं और इससे पहले पूरे कार्तिक महीने के व्रत का लाभ मिलेगा। यह व्रत एकादशी के दिन शुरू होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज का सेवन से बचना चाहिए। एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिट्टी के दीपक में घी तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम हैं। दीप दान किसी भी नदी में, किसी भी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीप दान कहलाता है। इसी दिन नदियों के किनारे पर या फिर मंदिर में दिए जलाने या फिर व्रत, जप, तप या दान करने से मनोकामना पूरी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीप दान करने का अलग महत्व है। बुधवार शाम गंज बाजार के सनातन धर्म में लोगों ने वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा के साथ ही व्यक्ति में 365 दिए जलाए थे। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्ती या 12 बत्ती वाले दीपक का उपयोग करना बहुत लाभकारी होता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा में 16 मुखी यानी 16 बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए गाय के घी का दीपक जलाया जाता है।